मीडिया मैप के जनसंवाद के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आज आपसे बात कर रहा हूं अमेरिका की और अमेरिका के राज्यों की स्वतंत्रता की। कैसे ट्रंप जो है कैलिफोर्निया पर उन्होंने वस्तुतः कैलिफोर्निया जैसा कह रहा है कि उन्होंने युद्ध छेड़ दिया है। एक राज्य पर युद्ध, ये एक बड़ी अपनी में बड़ी बात है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि अमेरिका के राज्य भारत के राज्य से कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। जी हाँ, वहां के गवर्नर जो हैं उन्होंने कहा कि वो राष्ट्रपति पर मुकदमा दायर कर देंगे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो भी कौन से कम है, दुनिया के सबसे बड़े नाटककारों में से एक है। उन्होंने कहा मैं कैलिफोर्निया के गवर्नर को देशद्रोह कर रहा है, उसको निकाल दो। अमेरिका में किसी को निकालना इतना आसान नहीं। अमेरिका का हर नागरिक भारतीय नागरिक से कहीं ज्यादा स्वतंत्र है। और जिस तरह से ये सारी घटनाएं घटी हैं कैलिफोर्निया में, वह अपने आप में ये दर्शाता है कि फेडरल सरकार यानी कि ट्रंप की जो केंद्रीय सरकार है वो मनमाने ढंग से अमेरिका में काम नहीं कर सकती। कैलिफोर्निया के गवर्नर उसके खिलाफ है, कैलिफोर्निया का राज्य उसके खिलाफ है। और कैलिफोर्निया के गवर्नर गाविन न्यूसम ने यह भी कहा कि जो नेशनल गार्ड डोनाल्ड ट्रंप ने कैलिफोर्निया में लगाया है उनसे बिना पूछे ये गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। आप सोच सकते हैं कि क्या भारत का कोई गवर्नर ऐसे कह सकता है, एक अलग पर सही राह ले सकता है? भारत के गवर्नरों के बारे में तो जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। भारत के गवर्नर कई राज्यों में कैसे कैसे काम करते रहे हैं ये भी हम देख चुके हैं, और उनको उस काम करने के लिए एक आध को पुरस्कार भी मिल चुका है, उनका पदोन्नति भी हो चुकी है। खैर, हम भारत की बात नहीं कर रहे हैं, आज बात कर रहे हैं कि कैलिफोर्निया में आखिर क्या हुआ। देखिए, भारत के राज्य जो है जिस दिन जीएसटी मान लिया उन्होंने, उसी दिन उनकी अपनी अस्मिता खत्म कर ली। सिर्फ कुछ चंद पैसों के लिए भारत के राज्यों ने अपनी जो एक स्वाधीनता थी, विवेक से काम करने का अधिकार था, वो गंवा दिया। उन्होंने कहा ये पैसे वैसे जुटाना कौन सा इतना मुश्किल काम कौन करे, केंद्र को करने दो, हम ऐश करेंगे। ऐश करने में उनका तैश हो गया। अगर हुआ क्या कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया में ट्रंप का कहना है कि काफी ऐसे लोग हैं जो आप्रवासी हैं, इमिग्रेंट हैं, और वो बिना किसी संवैधानिक अधिकार के वहां काम कर रहे हैं। तो क्या क्या उन्होंने उन्होंने अमेरिका के इमिग्रेशन और कस्टम विभाग को कैलिफोर्निया भेजा। उन्होंने पहले 1 से 18 लोगों को गिरफ्तार किया, कुछ नाबालिगों को भी गिरफ्तार किया, उनको छोड़ दिया गया। पर उसके बाद से जो है, ये 3-4 दिन पहले की घटना है, उसके बाद से ये बात जो है लगातार बढ़ती चली गई। और इस तरह से बढ़ने के साथ साथ जो है हमने ये महसूस किया और हमने देखा, सारे अंतर्राष्ट्रीय चैनलों ने बताया हमें कि इमिग्रेशन रेट के साथ साथ सड़कों पर उग्र प्रदर्शन हो रहे हैं। नेशनल गार्ड तैनात किए गए हैं। नेशनल गार्ड तैनात करने का अधिकार वहां के फेडरल सरकार को नहीं है, ये सिर्फ वहां के जो गवर्नर है, और गवर्नर वहां के निर्वाचित होते हैं। निर्वाचित गवर्नर के परमिशन से ही नेशनल गार्ड को किसी राज्य में लगाया जा सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। तो प्रदर्शन में जैसे शुरुआत हुई, रोज दिन पे दिन बढ़ती चली गई, क्योंकि रोज जो है अरेस्ट बढ़ते चले गए और लोग जो है रास्ते में आ गए, फ्रीवे को ब्लॉक कर दिया, गाड़ियों को आग लगा दी। और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने, ये भी देखने की बात है वहां की पुलिस कैसे आम लोगों के साथ बर्ताव करती है, वो लाठी लेके उतर नहीं पड़ी, उन्होंने गोलीबारी नहीं की, उन्होंने आंसू गैस छोड़े,
उन्होंने रबर की गोलियां छोड़ी। हालांकि रबर की गोलियां छोड़ने से कई पत्रकार जो इन घटनाओं का कवरेज कर रहे थे उसमें घायल हुए। ये भी बात सही है। पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका की पुलिस सारी चीजों के बावजूद उस उग्रता से अभी तक पेश नहीं आई जैसा कि सामान्य रूप से बहुत से जगह देखने को मिलता है। ये सारी चीजें जब हुई तो जवाब में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया, 2000 नेशनल गार्ड भेज दिए और उसके बाद 400 मेरीन यानी कि जो समुद्री जो पुलिस है उनके लोगों को वहां लगा दिया। गवर्नर गेविन ने कहा कि राज्य की संप्रभुता का गंभीर उल्लंघन है। जी हां, ये हुआ। गवर्नर को ये कहने की हिम्मत है। और उन्होंने कहा प्रदर्शन तब शुरू हुए जब इमिग्रेशन और कस्टम्स के अधिकारियों ने लॉस एंजल्स में कई विवादित रेट्स में उनमें 2 होम डिपो स्टोर, एक डोनट की शॉप यानी मिठाई की दुकान और फैशन डिस्ट्रिक्ट में एक कपड़ों का गोदाम में रेड किया। शुक्रवार को शुरू हुई यानी कि 6 तारीख को शुरू हुई, 6 जून को। इन रेड्स का उद्देश्य फर्जी दस्तावेजों के संदेह में काम कर रहे कर्मचारियों को पकड़ना था। सीधी बात है, इमिग्रेंट जो वर्कर्स हैं उनको पकड़ना था। जैसे ही कस्टम्स के एजेंटों ने ये काम शुरू की वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। आप ये देखिए, भारत में लोग आते नहीं है, निकलते नहीं है घर से। भारत के लोग भी बड़े आलसी हैं, वो मस्ती में रहते हैं, कह रहे होने दो, वो मार खाए, हम तो आराम करेंगे, जो फायदा होगा हम उठा लेंगे। वहां ऐसा नहीं है। एक प्रदर्शनकारी ने माइक पर चिल्लाते हुए कहा, इमिग्रेशन कस्टम्स के पैरामाउंट से बाहर जाओ और हम जानते हैं तुम क्या हो, तुम्हारा यहां स्वागत नहीं है। भारत के लोगों को सीखना चाहिए। जी हां, भारत के लोगों को सीखना चाहिए। अमेरिका भी एक राष्ट्र है, भारत भी एक राष्ट्र है, पर राज्य वहां स्वतंत्र है। एक राष्ट्र में रहते हुए भी, एक केंद्र में रहते हुए भी लोग स्वतंत्र हो सकते हैं। ये अमेरिका के कानून बताता है, ये अमेरिका के लोग बता रहे हैं, ये अमेरिका का गवर्नर बता रहा है। तो पैरामाउंट के मेयर जो है पैगी लेमन्स ने कहा, अगर चीजों को जिस तरह से संभाला गया वैसे ही संभाले जाएंगे तो अराजकता होना कोई आश्चर्य नहीं है। ये है एक सरकारी अफसर जो है वो खुद कह रहा है, एक जिम्मेवार नेता कह रहा है। तो कितने लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया? कई तरह के फिगर्स आ रहे हैं। पहली बार मैंने बताया 118 लोग किया गया, पर उसके बाद कहा गया कि और भी लोग किए गए। और पैराबान में अवरोध पैदा करने वाले 8 नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। और कई कुछ एक जो और संख्याएं आ रही हैं उसके हिसाब से 1000 से ज्यादा लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है। नहीं, गिरफ्तार कैलिफोर्निया की सरकार ने नहीं किया, गिरफ्तार नेशनल गार्ड ने किया। तो सर्विस एम्प्लॉयज इंटरनेशनल यूनियन के जो क्षेत्रीय अध्यक्ष है डेविड ह्यूएटो, वो भी प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार हुए और उन्होंने मेट्रोपॉलिटन डिटेंशन सेंटर में रखा गया। कैलिफोर्निया का प्रतिनिधि नानेट बैरागन ने चेतावनी दी कि अगले 30 दिन तक अगर इसी तरह कार्रवाई जारी रही, केंद्र के प्रतिनिधि कह रहे हैं ऐसे ही जारी रहेगी। तो नेशनल गार्ड की बहाली क्यों की गई? ट्रंप ने कहा कि लॉ एंड ऑर्डर बहाल करने के लिए नेशनल गार्ड की बहाली की गई। उन्होंने कहा गवर्नर न्यूसम और लॉस एंजल्स के मेयर करेन बेस हालात संभालने में विफल रहे। अपने ट्रुथ सोशल पोस्ट में डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा, अगर गवर्नर गोविंद न्यूसम और मेयर करेन बेस अपना काम नहीं कर सकते तो फेडरल सरकार दखल देगी और दंगों और लूटपाट को उसी तरह रोकेगी जैसे इसे रोका जाना चाहिए। कुछ लोग कह सकते हैं ट्रंप सही कह रहे हैं, पर कानून के हिसाब से, अमेरिकी कानून के हिसाब से वो सही नहीं कह रहे हैं। डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ ने चेतावनी दी कि अगर हिंसा जारी रही तो एक्टिव ड्यूटी मरीन्स को भी तैनात किया जाएगा, यानी कि और मरीन्स यानी कि और केंद्र की सेनाएं तैनात की जाएगी। कैलिफोर्निया के नेताओं ने क्या कहा? गवर्नर न्यूसम ने, जैसे मैंने कहा, उन्होंने कहा जानबूझकर एक भड़काऊ
बातें की जा रही है और चेतावनी दी कि इससे स्थिति गंभीर होगी, जनता का भरोसा टूटेगा। उन्होंने रक्षा मंत्री से आदेश वापस लेने के लिए कहा। मेयर कैरेन बेस ने ट्रंप प्रशासन से कहा, अराजकता पैदा करने के लिए दोषी ठहराया डोनाल्ड ट्रंप को। आप सोच सकते हैं अमेरिका में किस तरह की स्वतंत्रता है लोगों में, और वहां के गवर्नर को भी राष्ट्रपति के साथ आमने सामने एक से एक करने की छूट है, और यही डेमोक्रेसी है। मेयर कैरेन बेस ने कहा, जब आप होम डिपो और वर्कप्लेस पर छापे मारते हैं, जब आप माता पिता और बच्चों को अलग करते हैं, तो आप डर और घबराहट पैदा करते हैं। अब सोच लीजिए क्या कहा जा रहा है। कैलिफोर्निया का एक प्रतिनिधि मैक्सिन वाटर ने ट्रंप के दृष्टिकोण को घृणित बताया और उन चुनावी फायदे के लिए निर्वासन नीति का उपयोग करने का आरोप लगाया। देखिए, ये चुनावी रणनीति है। ये अमेरिका के कैलिफोर्निया के लोग कह रहे हैं ट्रंप के खिलाफ कि चुनाव के लिए आप लोगों को परेशान कर रहे हैं, परिवारों को अलग कर रहे हैं और राज्य में अराजकता पैदा कर रहे हैं। अभी तक इमिग्रेशन और कस्टम्स ने 2000 आप प्रवासियों को गिरफ्तार किया है। ये पिछले साल के औसत 311 की तुलना से काफी ज्यादा है। जून की शुरुआत के बाद से कुल गिरफ्तारियों की संख्या अभी तक 200 से ज्यादा हो चुकी है, जिनमें से कई को 48 घंटों के भीतर ही देश निकाला दिया जा चुका है। आपको ख्याल होगा, कल ही एक भारत का स्टूडेंट जो वहां गया था, जो प्रवासी ही कहा जाएगा अमेरिकी के नियमों के हिसाब से, उसको भी किस तरह से उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको किस तरह से हथकड़ियां पहनाई गई। भारत के नागरिक के साथ भी ऐसे ही हो रहा है। तो अब समझने की बात है कि अमेरिका में जो हो रहा है वो कुछ असामान्य हो रहा है, और ये पूरे विश्व के जो एजेंसीज हैं, इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी, वो इन चीजों को अपने आंखों से देखते हुए विश्व को दिखा रहे। लॉस एंजल्स, पैरामाउंट, कॉम्पटन, सांता आना, ऐसे इलाकों में प्रदर्शन जारी है, लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी कई जगहों पर, बता ही चुका हूं मैं, कारों को जला चुके हैं। या भीड़ में ऐसा होता है, हालांकि इसका समर्थन नहीं किया जा सकता, पर पुलिस ने आंसू गैस, रबर की गोलियां, जो जानलेवा न हो ऐसे गोलियां, बुलेट्स, पेपर बॉल्स, इसका इस्तेमाल किया है और भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की। तो अमेरिका में कैलिफोर्निया में जो कुछ हो रहा है, उसमें सैकड़ों सांसद, नागरिक अधिकार संगठन, तमाम नागरिकों के यूनियन, वरिष्ठ राजनीतिक नेता ने इस सैन्य कार्रवाई और डिपोर्टेशन के अभियान की निंदा की है। उन्होंने कहा यह लोकतंत्र के अधिकारों के खिलाफ है। एक चीज आप ये भी जान लीजिए, अमेरिका में चाहे यूरोपीय हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे बराक ओबामा हो, या कोई भी नागरिक हो वहां का जो यूरोपीय ओरिजिन से आता है, वो सब आप प्रवासी है। और उन्होंने आकर, आपको शायद ख्याल हो, पिछले 400 सालों में वहां के जो नागरिक हैं, जिन्हें रेजिडेंट्स कहते हैं, पूरे अमेरिका से, पूरे उत्तरी अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका में जो यूरोपीय गए वो वहां से, वहां के जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है, वहां के जो आदिवासी है, उनको मार दिया। वो आज बहुत ही दयनीय स्थिति में है। और यही आप्रवासी कह रहे हैं कि दूसरे अगर कोई आता है तो उनको आप्रवासी कह रहे हैं। तो कैलिफोर्निया की जो स्थिति है, उससे विश्व को सबक लेने की जरूरत है। उससे जहां भी इस प्रकार की समस्या है, उनको सबक लेने की जरूरत है। और अमेरिकी पुलिस से यह भी सीखने की जरूरत है जनता के साथ कैसा व्यवहार किया जाए। मैं प्रोफेसर शिवाजी सरकार आपसे अभी तक बात कर रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और हमारे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें।
और हमें कमेंट पर बताएं आपको कैसा लग रहा है। बहुत धन्यवाद।